ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भगवान् श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत महाराज की जय हो। शौनक आदि ऋषियों की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा अद्भुत कथाओं में सीधा स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कराने वाली ज्ञान की कथा है ये। इसके प्रथम स्कंद में हमने कल महाराज परीक्षित के द्वारा दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद किया था और महाराजा परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन किया गया। महाराज ने कलयुग को 4-5 स्थान दिए जहां वो रह सकता था। जो 5 स्थान थे वो थे धृत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। ये 4 पहले दिए भगवान परीक्षित ने। महाराज परीक्षित ने बोला इन 4 जगह रहो। धृत क्रीड़ा में क्या होता है? झूठ। मद्यपान में क्या होता है? मद, डिजायर्स। स्त्री संग, स्त्री संग माने काम। काम का मतलब सिर्फ स्त्री संग नहीं है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना, इंद्रियों की इच्छाओं की तृप्ति करना। और हिंसा, वैर, द्वेष। और 5वां स्थान दिया सुवर्ण, धन। धन की जगह दी गई कि इन 5 स्थानों में कलयुग रह सकता है परीक्षित के राज्य के समय। और फिर परीक्षित ने अपना राज्य संभाला, शासन किया, दीर्घकालीन यज्ञ करते के लिए दीक्षित हुए। 18वें अध्याय में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिलेगा। अब वो हम आज करेंगे। सूत जी कहते हैं अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाशक के महान भयों से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीरों को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, इस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में मोह नहीं होता। मोह नहीं होता। इस जगत से
मोह नहीं रहता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग को कुछ भी प्रभाव नहीं था। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी पे अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र ही फलीभूत हो जाते हैं। पुण्य कर्म संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर के करने पर मिलता है। पाप तो करने पर मिले और पुण्य सोचते ही हो जावे। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरु है। यह प्रमादी मनुष्यों के लिए को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसीलिए उनके गुण और लीलाओं का संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकारी पुरुष को उन सब का सेवन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का सेवन करना चाहिए, यही एक भक्त की परिभाषा है। भक्त को भगवान की लीलाओं का हमेशा मनन करना चाहिए। उन लीलाओं में अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि से बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धि पवित्र होने से ज्ञान होता है। ज्ञान होने से मोक्ष होता है। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्ज्वल कीर्ति का स्मरण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इन कर्मों में कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भागवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र से, सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों में अतीत भगवान का अचिंतनीय अनंत कल्याण में गुण गणों से पार तो ब्रह्म शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसीलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों में हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए इस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें इस बात छिपकर नहीं कही गई है और भागवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम, उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतानों को विलोम कहते हैं। सुत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है। अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने से नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है।
भगवान के गुणों की समता की भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमल की रज का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गे आदि दृढ़ आसक्तियों को छोड़ देते हैं और अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना सर्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोग मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं। जो भी आपको कथा सुनाते हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाते हैं, और ये कथा ज्ञान कथा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान की तरह सुना सके, क्योंकि ज्ञान के लिए सुनाने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, विवेक बुद्धि से शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ जो गुरु होगा वो ज्ञान की कथा सुनाएगा। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंख बंद करके शांत स्वभाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार के ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुर्य पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाएं और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूख रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का भी आसन न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को न कहा। आराध्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तो अपने को अपमानित सा मानकर वह क्रोध के वश में हो गए। शौनक जी वे भूखे प्यास से झटपटा रहे थे, इसीलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक पर एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों को निरोध कर लिया है, अब अथवा वह इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यों सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। ऐसा राजा परीक्षित के बुद्धि में पहली बार आया। विवेक बुद्धि जो है वो मध्यम हो गई, विवेक ना रहा। ये किसका काम है? जो स्वर्ण में बैठा है। स्वर्ण में कौन बैठा है? कलयुग। धन के अंदर कलयुग है। बहुत अति धन होने से आदमी की विवेक बुद्धि शून्य हो जाती है, बंद हो जाती है। आदमी विवेकपूर्ण सोच नहीं पाता अगर उसके पास अधिक धन हो जाए। ये धन में कलयुग बैठा है। इसलिए बहुत धन हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए, सिर्फ जीवन के निर्वाह के लिए धन चाहिए। धन के लिए जीवन नहीं है। जीवन के लिए धन है जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। 7 पुश्तों तक किसी का धन न चला है न चलेगा। उन शमिक मुनि के पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था।
जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, यह नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी यह दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी को ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण कुमार, शमी मुनि के पुत्र, बड़े तेजस्वी। अतएव उमर्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। उसने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। कुलागार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ऐसा मुनि कुमार ने श्राप दे दिया। देखो, किसी भी चीज की अति दुखदाई होती है। मुनि कुमार ने जो श्राप दिया, ये मुनि कुमार के लिए दुखदाई है। कैसे है ये अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सर्प देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। तब वह दाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमी के मुनि अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंक कर वह अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया? किसने तुम्हारा निरादर किया? उनके ये पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप कर दिया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भागवत स्वरूप राजा के साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्साह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा के रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा। सिर्फ परीक्षित पर नहीं है, राजा के न होने पर नहीं है, जिसने श्राप दिया उस पर भी लागू हो गया। क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्ण आश्रम युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरेंद्र थे। उन्होंने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्व आत्मा भगवान कृपा करके उसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वह दूसरों के द्वारा किया हुआ अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौच, आक्षेप और मारपीट कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित जो अपना अपमान किया था उस पर तो उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डालते हैं
तब भी वे पराय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वदा परे है। जो ज्ञानी होता है उसे दूसरे लोगों से सुख और दुख आदि की कोई अपेक्षा नहीं होती, कर्मों से भी किसी सुख दुख की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी ऐसा ही होता है। ज्ञानी जो होता है वो फल को, अपने कर्मों के फल को छोड़ देता है। उसका कर्म फल से कोई लेना देना नहीं होता। वो कर्म करता है पर फल की अपेक्षा नहीं करता। 19वां अध्याय, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार कर दिया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का निश्चय प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और पूरे भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। ऐसा परीक्षित सोच रहे हैं। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक उनको डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक में के भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्यज्य समझते थे, अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आचमन अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महाअनुभव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वन, अरिष्ठ नेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्थय, इंद्र प्रमाद, इदमवाहा, मेघतिथि, देवल, आरेष्ठ श्रेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औव्र, खवश्य, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राज ऋषियों का शुभ आगमन हुआ। कहाँ? जहाँ परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे, गंगा जी के तट के ऊपर। सुंदर स्थान। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों में सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय में अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यत्म हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम अपना महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं।
यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा हूँ, निरंतर देह गेह के आसक्त कर रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो ही गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के श्राप संसार सक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रहस्यमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। मेरे चरणाश्रित महात्माओं के विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा एक सा मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान परीक्षित सब मुनियों को चरण धोकर उनकी प्रार्थना करके कह रहे हैं। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मजय को सौंप दिया था। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। वहां उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की गुणों के से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राज ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन को एक क्षण में परित्याग कर दिया जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। ऋषि लोग परीक्षित की सराहना कर रहे हैं। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के यह वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित उन राजयुक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेद के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने को अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोग पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? महाराज परीक्षित ने सबसे उत्तम प्रश्न यहां पर किया। क्या प्रश्न है? दोबारा सुनिए। सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े से ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने वाले योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव महाराज वहाँ प्रकट हो गए। बोलो श्री शुकदेव भगवान की जय।
वे वर्ण अथवा आश्रम में के ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मनुष्ट भूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कोपल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, उन सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख के समान हो। हंसली ढकी हुई चौड़ी छाती, उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवेली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वह शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। स्त्रियों को मनोहर जान पड़ते थे का मतलब बहुत वो नहीं था, मतलब वो उनका रूप ऐसा था, सुंदर, मनोहर। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। 16 वर्ष की उम्र में श्री शुकदेव भगवान ने यह कथा कही परीक्षित को। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री शुकदेव भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री शुकदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं का स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जहाँ पर ऐसे संत आते हैं वो घर तीर्थ हो जाते हैं। जहाँ संत आते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है, ना कि तीर्थों में संत जाते हैं। जहाँ संत जाते हैं वहाँ तीर्थ हो जाता है। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रदक्षिणा और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने का तो कहना ही क्या। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जहाँ संत जाते हैं वहाँ पाप नष्ट हो जाते हैं, रहते ही नहीं हैं। जिनके घर संत आते हैं उनके घर पाप नहीं रहते। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरी के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्या दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणसन्न हो उसको क्या करना चाहिए? जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? और मरणासन्न कौन है? क्या आप और हम नहीं हैं? अगले क्षण का पता नहीं है, अगले एक क्षण का। और अभी तो कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, मृत्यु बिल्कुल निकट दरवाजे पर है। और हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल परीक्षित ने भगवान शुकदेव से किया।
भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वह किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। ये बड़ी मान्यता थी, बहुत बड़ी मान्यता थी। शुकदेव भगवान किसी के घर एक गाय दुही जाए, एक गाय कितने क्षण में दुह जाती है? 11 मिनट में। समय की अपन समय बांधेंगे नहीं, जितनी देर में एक गाय दुही जाती है उतनी देर भगवान शुकदेव किसी भी गृहस्थ के घर ठहरते थे, भिक्षा ग्रहण करी और चले। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्म के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान शुकदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। अब आगे की कथा द्वितीय स्कंद से, आज है ना प्रथम स्कंद समाप्त होता है यहीं पर। इति श्री प्रथम स्कंद समाप्तम, हरि ओम तत्सत। यहाँ पर से कथा आरंभ होती है। यहाँ पर हमने परीक्षित की कथा सुनी। परीक्षित ने क्या उत्तम सवाल किया, जो आज बिल्कुल ज़रूरी है। कल हमें मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम में से किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता बिल्कुल भी। अगर ये नहीं भी हो, ये स्थिति नहीं भी हो, तब भी हमें कौन सा पता है? हम क्या जानते हैं कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, किस पल हमारा आखिरी श्वास होगा। इसीलिए हर पल निरंतर भगवान में स्मृति, ये जो श्री शुकदेव भगवान अब बताएंगे ना, वो करना चाहिए। एक एक शब्द पढ़ेंगे हम, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, भगवान के स्वरूप से लेकर भगवान की लीलाओं की कथा करेंगे। भगवान की ऐसी मधुर लीलाएं, ऐसा जबरदस्त काम जो भगवान ने ऐसी लीलाएं करी हैं, उन सब लीलाओं कथाओं का एक एक शब्द जो शुकदेव जी ने कहा, उन सब शब्दों का हम अर्थ ज्ञान सहित प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये कथा बहुत लंबी है, आराम से चलेंगे, सांस नहीं रहेगी तो चल देंगे, शरीर छोड़ के अगले जन्म में फिर कथा करेंगे कथा, श्रवण करेंगे, श्रवण, हवन नहीं, श्रवण करेंगे। श्रवण मैंने किताब पढ़ेंगे, शास्त्र का मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, हवन नहीं करेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कर्म फल। परमानंद सुधारसमय कल लीलारती रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम्यौषधि हरिचरित गान की।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, बुद्धि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि और नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम तत्।